एक और बड़ी खबर है, रूस के टारगेट पर यूक्रेन की लंबी दूरी की मिसाइलें और तोपखाने। रूस ने अपनी सेना को दिया है हमले का आदेश। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कब्जे वाले इलाके का दौरा भी किया है। यूक्रेनी काउंटर अटैक की क्षमता को खत्म करना चाहता है रूस। ये बड़ी डेवलपमेंट है। रूसी रक्षा मंत्री ने कब्जे वाले इलाके का दौरा भी किया है। श्याम सर, इससे पहले भी आप जो जानकारी जो लगातार बातचीत हो रही थी उस पर कुछ ऐड करना चाह रहे थे, और ये जो नई डेवलपमेंट है जिसमें रूस के रक्षा मंत्री जाते हैं उस इलाके में जहां पर कब्जा हो गया है रशियन आर्मी का, इस पर जरा एनालिसिस दीजिए। पहले तो मैं पिछले जो बात हो रही थी ये ब्लॉकेड की नाकेबंदी जो मैं कहता हूँ, ये ब्लॉकेड जो एक टर्म है, जो नाकेबंदी का एक जो सामरिक जो समुद्र शक्ति के बारे में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो जानना चाहते हैं। अमेरिका रूस ने वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए वॉर क्राइम का कोई मतलब नहीं बनता। ये एक डिप्लोमेटिक तरीका है। ब्लैक सी में सारी नाकेबंदी ब्लॉकेड के रूप में कहते हैं, डिफैक्टो एक तरह से ब्लॉकेड है, डिजोरो नहीं है। तो ताकि क्योंकि वॉर डिक्लेयर नहीं है, वो कहते हैं तुम अपना अनाज ले जाओ, बॉस्फोरस की खाड़ी से आप मेडिटेरियन सी में ले जाओ, टर्की भी अलाउ कर देगा ले जाने के लिए, लेकिन उनको डर है कि उनका शिप डुबा दिया जाएगा क्योंकि वहां पे लड़ाई चल रही है। और उसी सुरक्षा को लेकर सर, उसी सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी चिंता ये बनी हुई है कि अगर इस वॉर फ्रंट में सुरक्षा नहीं है तो जो अनाज महीनों से वहां पर है, उस पोर्ट पर है, उसे डिलीवर कैसे किया जाए, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से खतरा बना हुआ है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी वित्त मंत्री का रूस पर अब बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। रूस ने आर्थिक मसले को हथियार बनाया है, अमेरिका की तरफ से यह कहा जा रहा है, और इसके लिए रूस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिकी वित्त मंत्री ने रूस के खिलाफ एकजुट होने की भी अपील की है, और यही बात सर कह रहे हैं, वॉर डिक्लेयर नहीं किया लेकिन हर उस मामले पर नाकेबंदी लगा दी जहां पर नुकसान पूरे यूरोप को झेलना पड़ रहा है, और रूस की ये मंशा थी जिसमें वो कामयाब रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। इसमें ये देखिए कि यूएसए की हालत इस समय क्या है। यूएसए ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, पूरे यूरोपियन देशों को लगा दिया ताकि सैंक्शन लगा दिए जाएं। उस सब के बावजूद भी वो रशिया को हिलाने पर, बल्कि इसका उल्टा इफेक्ट उन्हीं के ऊपर आया है। इसके कारण अब रशिया जो है नए नए तरीके ढूंढ रहा है रशिया को ब्लेम करने के। सर, यूरोप के हालात तो ये बने, उन्हें नहीं पता कि रूस वापस नॉर्मल कब तक स्थिति करेगा, और मंशा को देखते हुए कोई फैसला नहीं लेगा, रूस ये पता है। लेकिन अभी ऑल्टरनेट के तौर पर क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, ऑल्टरनेट का ऑप्शन मैं आप फिर से ही कहता हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, ये मसले सिर्फ बातचीत से ही हल होते हैं, ईगो को साइड में रखकर नहीं हो सकते। आप ईगो को हटा के बातचीत करिए, देशों में यूरोपियन यूनियन को चाहिए वो जाके रशिया से अप्रोच करें। ऑप्शन को लेकर सिवाज साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सिवाज साहब कैसे एनालाइज करेंगे? देखो, अगर आप देखें कि बार बार हम सोच रहे हैं कि अब लड़ाई किस मोड़ पे पहुंच गई है रूस और यूक्रेन के बीच में। अगर आप रूस का मुद्दा देखें, रूस जब तक नहीं रुकेगा जब तक वो ईस्टर्न क्रेसेंट का एक बफर जोन नहीं बना लेता, और वो बफर जोन होगा ऊपर से आपका खैरसोन से लेके और आपका पूरा डॉनबस का एरिया, जिसमें लुहांस्क और डोनेत्स्क, मारिउपोल उसने ले लिया, क्रीमिया से उसने जोड़ दिया है। अब वो उड़ीसा और लेगा, और उसके बाद जिससे एक प्रकार ब्लैक सी से बिल्कुल आउट कर देगा यूक्रेन को। रूस कब्जे के बावजूद डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ यूक्रेन का भी हमने देखा, झंडा लहराते हुए ये दिखाया कि हमने रूस ने जहाँ पर कब्जा किया था उन इलाकों पर वापस यूक्रेन कब्जा कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि लड़ाई चली हुई है दोनों तरफ से। यूक्रेन कमजोर नहीं है, यूक्रेन को अच्छे से अच्छे हथियार मिल रहे हैं नेटो के और अमेरिका के, और उसके कारण ये लड़ाई अगले 4-5 महीने से पहले खत्म नहीं होने वाली। कोई ये सोच रहा है कि रूस जीत लेगा इतनी जल्दी, चाहे वो डॉनबस में लुहांस्क और डोनेत्स्क एरिया, मुझे नहीं लगता। अभी आप देखो क्यों ये रूस के जो पुतिन प्रेसिडेंट आए हुए हैं ईरान में, उनको डर यही है कि उनको चाहिए ड्रोन, क्योंकि वहां उनको लग रही है कि जो विजय उनको प्राप्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। और उसके बाद M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर भी अमेरिका ने भेज दिए हैं। उसके बाद K9 वज्रा जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है वो भी देखी गई है। जनरल सिवाज, जो आप कह रहे हैं ठीक है सर। जनरल सिवाज इस पर आगे भी बात करेंगे, और आगे हम बात करेंगे ड्रैगन की भी, उसकी चालों की भी, क्योंकि ड्रैगन अचानक से बहुत एक्टिव हुआ है ताइवान के फ्रंट पर। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी रहेंगी, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान, इजराइल, ईरान, सब आपको बताते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।